नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ पंजाब में एंट्री ले चुकी है। इस दौरान राहुल ने कहा कि ये यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों नफरत, बेरोजगारी और महंगाई को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। मुद्दे कितने अहम हैं कांग्रेस के लिए, उस पर तो कांग्रेस की आज पोल खोलेंगे ही, पर पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा राहुल के लिए भी और पंजाब सरकार के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और राहुल गांधी की तरफ से सुरक्षा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया और सुरक्षा को देखते हुए पंजाब सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पंजाब में राहुल की यात्रा की सुरक्षा के लिए 6 एसएसपी, 24 एसपी, 36 डीएसपी और 6200 सिपाही तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने यात्रा की निगरानी ड्रोन से करने की भी व्यवस्था की है और यात्रा के दौरान पुलिस की मोबाइल यूनिट भी साथ रहेगी। मतलब एक एक पल पंजाब सरकार यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है, पर सुरक्षा को तोड़ने में राहुल बड़े माहिर है। लेकिन राहुल की एक बड़ी गलती या एक छोटी गलती कितनी भारी पड़ेगी, केजरीवाल सरकार का क्या है एक्शन प्लान, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल की यात्रा पंजाब में एंट्री ले चुकी है, सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या तैयारियां और पंजाब सरकार किस तरह से तैयार है? देखिए, सुरक्षा को लेकर सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के बेहद करीबी सलाहकार केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि भाई अब यात्रा दिल्ली में आई, दिल्ली के बाद अब हरियाणा होते हुए पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाना है, तो ऐसे में यात्रा के सुरक्षा को लेकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हंगामा हो गया था। यात्रा में भीड़ ज्यादा होती है और राहुल गांधी अब तक हीरो बनते रहे और इस हीरोगिरी को खत्म करने के लिए एक तरह से कांग्रेस ही तैयार है कि अब भाई हीरोगिरी नहीं चलेगा, अब शांति से रहो, नहीं तो खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि उसमें ही सवाल उठाया गया था कि इस परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और साथ ही राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। तो ये सवाल जब उठाया गया तो उसके बाद से हरियाणा से ही ये कवायद शुरू की गई थी और अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर आदमी को यही जरूरत थी कि पंजाब में जो यात्रा होगी वो किसके खिलाफ होगी। भले ही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी जो वहां पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे उससे नुकसान तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को ही होना है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग कर ली और भगवंत मान से बताया कि भाई इस यात्रा में अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखे। यात्रा सीधी तरह से जाए, जहां पर इनको प्रेस की ब्रीफिंग करनी है वहां पर रुकें, जहां पर इनको संबोधित करना हो लोगों को वहां पर रुकें, लेकिन चलते हुए वो उस तरीके से एक्टिविटी न करें जैसे साउथ इंडिया में करते आए, जैसे हीरो बनने की कोशिश करते रहे, अपनी छवि नए तरीके से गढ़ने की कोशिश करते रहे। तो इसीलिए इन लोगों ने पूरी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि अब आपके एक एक पल पर नजर रखी जाएगी। मतलब साफ है कि जितने यात्रा में राज्य के और केंद्र के यात्री जो कहे जाते हैं, भीड़ तो ऐसे भी जुड़ जाती है, सेलिब्रिटी लोग हैं, कहीं न कहीं भारत की मानसिकता में सेलिब्रिटी को लेकर एक अलग छवि रहती है, तो जहां जाएंगे वहां 10-20 हजार लोग तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं, बस देखना है, देखना सेल्फी है, लेना है, वो उनके साथ है या नहीं इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे में जो यात्री हैं उनकी संख्या करीब करीब 2500 है, यानी कि 1200 से ऊपर केंद्रीय टीम के यात्री हैं, 470 के करीब स्टेट जो पंजाब के हैं वो यात्री हैं, तो 2000 के करीब यात्री हैं और 6200 पुलिसकर्मी, यानी कांस्टेबल लेवल के 6200 पुलिसकर्मी हैं जो उनके इर्द गिर्द रहेंगे। यही नहीं, उनके अलावा जो अधिकारियों की लिस्ट अभी आपने बताई, 66 पुलिस के बड़े अधिकारी यानी 6 एसएसपी, उसके बाद 24 एसपी, 36 डीएसपी, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया गया है। ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, पुलिस की मोबाइल गाड़ी जो साथ में चलेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी को सुरक्षा के घेरे में कैद कर लिया गया है
अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई जब तक पंजाब में रहोगे इसी सुरक्षा के घेरे के अंदर रहो और जैसे बोलते हैं वैसे ही चलते तो जाओ। अपनी हीरोपंती कैसे दिखाएंगे? तो अपनी हीरोपंती तो उनकी चली गई और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब जो इतना ज्यादा सुरक्षा है तो अपने कुछ बातों से ही मीडिया का कवरेज ले सकते हैं। तो इसलिए ये घूम फिर के पंजाब में इनको दिक्कत किससे है? आम आदमी पार्टी से। इनको सत्ता से बेदखल किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन पंजाब में जाकर भी पंजाब को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पंजाब को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें डायलॉगबाजी क्या करेंगे? वही पुराने घिसी पिटी बातें, नफरत, समाज को जोड़ना, भारत को जोड़ना, और ये सारी बातों का जिक्र वो अब करने लगे। एक बयान दिया है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल पंजाब पहुंचते ही राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया बीजेपी पर। एक बार फिर से आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग डर, नफरत, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है। सुनाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हमारा देश भाईचारे, प्रेम, सद्भाव, इज्जत का देश है। किस तरह के बयान दे रहे हैं ये राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी को भारत के इतिहास की जानकारी तो है नहीं, विदेश में पढ़े हैं तो इटली के इतिहास की जानकारी ज़्यादा है, यूके के इतिहास की जानकारी ज़्यादा है, भारत के इतिहास के बारे में इनको जानकारी नहीं है। भारत में नफरत किसने पैदा किया, खौफ और डर का मंजर किसके समय रहा, ये तो इतिहास को उलट के देखना चाहिए। और तब राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि जिस पंजाब में गए, जिस फतेहगढ़ साहिब से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, जहां मत्था टेका उन्होंने, वो किन लोगों के लिए निशानी है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवार से चुनवाया किसने? किसने खौफ पैदा किया? ये औरंगजेब मुगलों के इतिहास को नहीं जानते, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास को नहीं जानते, ये भारत पर मुसलमानों के आक्रमण को नहीं समझते, ये गौरी और गजनी के अत्याचारों की जानकारी इनको नहीं है, ये नहीं जानते हैं कि डर पैदा किसने किया। और नफरत की जहां तक बात है वो भी इनको पता होगा या फिर उसके साथ चलते हैं, इनको पता है कि नहीं कि आखिरकार इस बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं यानी मुसलमान, वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। हर एक मुस्लिम का लड़का, बच्चा, बच्ची, वो जो थोड़े से धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये हिंदू जो हैं वो काफिर हैं। ये नफरत कौन पैदा कर रहा है? लेकिन इनको उसकी नफरत नहीं दिखाई पड़ेगी, इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि नफरत और खौफ जिसने इस देश में पैदा किया है, ये लोग उसी के साथ हैं। और अब जबकि अवधारणाएं बदलने लगी है तो ये भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य मकसद सामने आने लगा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़े, पता चल गया कि अब ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है। इनके पीछे का मकसद यही है कि जब जब हिंदू जागृति होती है, जब जब ये लगेगा कि हिंदू मजबूत हो रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे समय में कुछ वर्ग विशेष के लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के श्रेणी में रखते हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, वो सारे के सारे लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं इस अवधारणा को बदलने के लिए। और अभी भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग जिनकी बात की जा रही है कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे योगेंद्र यादव हों, राकेश टिकैत मिलने के लिए पहुंचा हरियाणा में, उसके अलावा जो दुलत साहब हों जो राज चीफ रह चुके हैं, यहाँ पर जो रघुराम राजन हों, ये सारे के सारे लोगों का बैकग्राउंड देखिए कि इन लोगों ने क्या किया है, कितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं। इन लोगों ने 2014 के बाद अपनी एक्टिविटी कैसे बढ़ाई, कैसे लेटर लिखना शुरू किया कि भाई देश में
माहौल खराब हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, इन लोगों को उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई देती है जब कांग्रेस पूरे सिस्टम पर कब्जा करके रखा हुए है। ये इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे कि जब उत्तराखंड में ही गफूर बस्ती का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए मामला एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब जोशीमठ के रिहैबिलिटेशन का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये अर्जेंट मैटर नहीं है, इसको एग्जीक्यूशन के लिए सरकार के पास ही छोड़ दीजिए, ये आगे ऐसे होते रहेगा, इसके लिए आगे टाइम दिया जा सकता है। उसके समय में भी टाइम दिया जा सकता था। तो ये जो माहौल, ये सिस्टम को लेकर जो सवाल उठाते हैं वो एक तरफा सवाल उठाने वाले और पूरी अवधारणा को बदलने वाले ये जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है उसी के साथ लेकर राहुल गांधी अब अवधारणा बदल रहे हैं और इनको जिस बात का डर है उसी डर को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डर का कारण क्या है कि हमसे सत्ता छीन रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो डर का माहौल बनाए हुए है वो किन लोगों के बीच है? ये इन परिवारवादी पार्टियों के बीच है। महबूबा, अब्दुल्ला, स्टालिन, लालू प्रसाद, उसके साथ साथ ये मुलायम सिंह यादव का परिवार, ये सारे परिवारवादी पार्टी डर के मारे खत्म हो रही है। और उनको डर इस बात का है, करप्शन को लेकर जो चर्चा चल रही है डर इस बात का है। तो इन्हीं डरे हुए लोगों के डर की बात ये राहुल गांधी उठा रहे हैं कि इनको स्वतंत्र छोड़िए, जितना लूट सकते हैं देश लूट लें, जितना कोहराम मचा सकते हैं मचा लें, इनको इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए, इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि इस पूरे देश को अब तक खोखला करते रहे हैं और खोखला आगे भी करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, इसलिए उन्होंने प्रेम और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के लिए यात्रा करने का फैसला किया है। राहुल की इस यात्रा की तुलना महात्मा गांधी द्वारा की गई दांडी यात्रा से भी की जा रही है। ना जाने क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं, पगड़ी पॉलिटिक्स भी जमकर चल रही है। अब देखना होगा पंजाब में आगे आगे राहुल गांधी क्या कुछ रायता फैलाते हैं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।